जय हिंद। क्लास 8 मैथ्स, there is chapter 5 square and square roots. Look some interesting pattern in square and square roots. First pattern is square of 11. This is 11 square and its answer is 1 to 1. If I write 11 power 1, it means 11, I get only 11. If I get 11 power 0, it means I get any number whose power is 0 gives 1. देखिए, किसी नंबर की पावर 0 होती है वो 1 देता है, किसी नंबर की पावर 1 होती है तो सेम नंबर आता है, तो 11 की पावर 1 11 होगा। 11 पावर 2 किसी की नंबर की पावर 2 होती है तो वो हमें उस नंबर को 11 से इंटू करने पे आंसर आएगा। 11 को 11 से इंटू करेंगे तो हमें 121 आएगा। अब अगर हम आगे लें 11 क्यूब, सो देखो अब यहाँ पे ट्रिक 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, यानी घटते हुए और बढ़ते हुए दोनों तरीके से यहाँ पे नंबर चल रहे हैं। अब अगर हम इस पैटर्न को देखें तो हम बता सकते हैं 11 पावर 4 क्या होगा, 1 2 3 4, क्योंकि पावर 4 है इसलिए 4 तक बढ़ेगा, फिर आपका 1 तक आएगा कम होता हुआ। अब ये पैटर्न हमारे कई जगह काम आता है। मान लीजिए 101 का स्क्वायर आ जाए तो देखो आपको 1 2 पावर 2 है तो इसलिए 1 2 आएगा, लेकिन बीच में ये 0 चल रहा है इसलिए ये 0 भी चलता जाएगा। अगर हम 101 की पावर 3 लें तो आपको पता है ये 3 तक चलेगा, तो 1 0 2 0 3, तो ये बीच में 0 आता जाएगा, देन 0 2 0 1, ऐसे कम होता हुआ भी जाएगा। अगर हम 101 की पावर 4 लें, अब आप बता सकते हैं इस कहाँ तक जाएगा और बीच में 0 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। 1 0 2 0 3 0 4, 4 तक जाएगा क्योंकि पावर 4 है, 0 3 0 2 0 1, फिर 1 तक आएगा। अब ये पैटर्न आपके काफ़ी जगह काम आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 0 इंसर्ट कर दें 1001 स्क्वायर, तो हम इसको वापस 2 0 का यूज़ करेंगे और फिर 1002 001। इसी टाइप से अगर हम 1001 क्यूब करें तो ये बनेगा आपके 3 तक जाएगा, 1002, फिर 003, फिर 002, फिर 001, यानी 1 तक बढ़ता हुआ फिर घटता हुआ जाएगा, बीच में 0 आपके चलते जाएंगे। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अब कितने भी 0 हों बीच में आप उस नंबर को निकाल सकते हैं। तो अगर हम 1001 की पावर 4 इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तक जाएगा, तो देखो पहले 1 फिर 2 फिर ये 3 फिर ये 4, आपने क्या देखा यहाँ 00 चल रहा है सब जगह, अब 00 फिर भी चलेगा, फिर 3 फिर 2 1, ये आपके नंबर इतना बड़ा 4 पावर करने पे आएगा। आप इसको बिना प्रैक्टिस के कर सकते हैं, एक बार सीखना है तो। अब अगर आपके 3 0 होंगे बीच में तो आप 3 0 इंसर्ट करते जाएंगे। सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पैटर्न एंड इट इज़ वेरी सिंपल, सो इट सेव्स द टाइम। सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये टाइम बचाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पैटर्न यूज़ करते हैं, पैटर्न नंबर 2। पैटर्न नंबर 2 देखो, पैटर्न नंबर 2 में हम ले रहे हैं ओड नंबर। देखो ये 1 है तो 1 कह सकते हैं 1 स्क्वायर हो सकता है। अब अगर हम अगला इसका एक साथ वाला ओड नंबर ले लें 1 + 3, तो ये बन गया 4, दैट इज़ नथिंग बट 2 स्क्वायर। देखो 4 बन गया 1 + 3 और ये 2 का स्क्वायर बन गया। अगर हम 3 ओड नंबर ले लें 1 + 3 + 5, तो अब हमें सम करने पे 9 मिलेगा। अब आपको मालूम है 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 3 का, तो ये 3 स्क्वायर बन गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ओड नंबर जो स्टार्ट 1 से हो रहे हैं वो आप
उनका टोटल करें, कंजिक्यूटिव बोलते हैं इन ओड नंबर्स को, क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव, लगातार। तो लगातार ओड नंबर को प्लस करेंगे तो आपको एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। एक और एक प्रूफ करके देख लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7, 7 भी ले लेते हैं। कितना होगा हमारा, 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16। सो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर। तो आप देखो ये भी आपको एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है। अगर आप इसको एक और लें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो आप देखो यहाँ पे आपने 5 नंबर लिए हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 स्क्वायर बनेगा। आप वैसे भी बता सकते हैं, देखो 5 स्क्वायर बनेगा। और टोटल करके देख लो, 9 + 7 16 + 5 21 + 3 20 4 + 1 25। तो देखो ये 25 5 स्क्वायर होता है। तो आप देखो ये आपको एक स्क्वायर पैटर्न मिल रहा है। इस स्क्वायर पैटर्न में आप डायरेक्टली नंबर आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 स्क्वायर बन गया। 1 2 3 यानी 3 स्क्वायर बन गया। और आपको स्क्वायर आपको हेल्प करेगा कि आप का सम यहाँ पे कितना आएगा। तो आपको स्क्वायर याद करने के लिए बुक में टेबल गिवन है, स्क्वायर टेबल, टेबल नंबर 1, जो आप याद कर सकते हैं। अब देखो स्क्वायर में देखो 1 हम नंबर ले लेते हैं और इनका स्क्वायर हमें मालूम यानी याद करना है। तो ये हमारे नंबर हैं जो हमें यहाँ लिख रहे हैं। हमें 25 तक याद होने चाहिए और आप देखिए कितनी जल्दी याद होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, राइम टेक्निक। राइम टेक्निक क्या है, एक नहीं भूलने वाली टेक्निक है जो हम छोटी क्लास में यूज़ करते हैं। और इस टेक्निक के बाद इसमें हम राइम जो यूज़ करेंगे वो हमें भूलने नहीं देगा, क्योंकि राइम हमेशा याद रहती है। राइम मेथड हमेशा सिंपल लगता है हमें। तो देखो हम 25 तक का नंबर लिखे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इन नंबर्स का स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए स्क्वायर लिख दिया हमने, 1 4, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। इन स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। तो 5 का है 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो देखो हमारे 10 हो गए। अब आगे के 10 देखो, इसको हम रीड करेंगे 121, फिर 144 और 169। अब देखो 169 और 1 इसको उल्टा कर देंगे तो 196, फिर 225, 256। हम बोलने का तरीका बता रहे हैं आपको, 289। इसके बाद हम इसको 30 सेकेंड्स में याद कर लेंगे और आप राइम देखिएगा कैसे कर रहे हैं। फिर 324, फिर 361, 19, आपको याद रखते जाना है। फिर 20 का आपको याद है 4, आगे हम इसको 400 बोलेंगे, 400 नहीं बोलेंगे। जैसे 100 को हम 100 बोलेंगे। फिर 21 का हमें याद करना है 441, फिर 22 का 484, 23 का 529, फिर 24 का 576 और फिर 625। आप 26 का भी याद कर सकते हैं, 676 होता है, 100 ऐड कर दो 576 में तो आपका 26 का आ जाएगा। अब देखिए राइम हम आपको टेक्निक बता रहे हैं। नाउ लुक, देयर इज द इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ पोएम। स्टार्ट फ्रॉम 1, you can revise by yourself. There is a rhyme, and behind rhyme, with rhyme we can repeat. How we can repeat? Look. So we are starting. Let us start. 1 1 2 and 4, 3 9 4 1 6, 5 2 5 6 3 6, 7 is 49, 8 6 4 9 8 1, 10 is 100, 1 2 1 1 4 4, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 19 361,
400, 441, 484, 576, 625. That is the perfect square number. So in this way, you can revise it fluently and repeatedly. So this is the basic behind the learning. And now without rhyme you can also learn 1 1 2 and 4, 3 9 4 1 6, 5 2 5 6 3 6, 7 is 49, 8 6 4 9 8 1, 10 is 100, 1 2 1 1 4 4, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 19 is 361, 400, 441, 484, 529, 576, 25 is 625. So this rhyme will help you to learn all the square number, and these perfect number square number learning will help you somewhere in your life. Okay.